हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग क्षितिज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें हम जानेंगे कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम किस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करते हैं। और जो इस टॉपिक के अंदर हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो सब टॉपिक्स होंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, किसी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम है ये हम डोमेन में बात करते हैं, और जो ये लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम है ये किसी पॉइंट की नेबरहुड में हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम की। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो जिस नाम में आ रहा है एक्सट्रीम, यानी कि वो पॉइंट जहां पर या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करे या मिनिमा एग्जिस्ट करे, उसको हम बोलते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट। एंड क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, मान चलो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, जिस जिस पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो जिस पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए वो पॉइंट्स आपके कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करें वो भी पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो इसको हम देखेंगे अच्छे से डेफिनेशन में। तो जनरली क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, और जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करें उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि इसकी हेल्प से हम किस तरीके से किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद आता है एक और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम किस तरीके से इसका यूज करते हुए मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम ज्यादातर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाते हैं, राइट। ओके, तो ये था आपका सब टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैक्सिमम क्या होता है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विद डोमेन डी, जो कि सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डी, राइट। डोमेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल डी से। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, कि ये फंक्शन आप अपने आप में क्या रखेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रखेगा एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू डी। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो डोमेन में बिलोंग करेगा। इफ कब, इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। क्या कह रहा है कि हर एक डोमेन के पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ए पर। कि ए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी उससे जितने भी डोमेन में क्या है पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे कि इस फंक्शन के पास क्या है, मैक्सिमा है। और किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। तो इन दिस केस द पॉइंट ए इज कॉल्ड लोकल, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ए को क्या कह रहे हैं, ए पॉइंट आपका कहलाएगा इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ए पॉइंट को क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम बोल रहे हैं। एंड एफ ऑफ ए, जो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको हम बोल रहे हैं इज नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। फंक्शन की वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, एट द पॉइंट ए पर मैक्सिमम वैल्यू, या कहो उसको ग्रेटेस्ट वैल्यू, या कहो ग्रेटेस्ट वैल्यू, या कहो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। इसके तीन नाम है मैक्सिमम वैल्यू के, क्या, फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, और थर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। और पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम, राइट। ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या होता है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ओके, ये थी आपकी मैक्सिमम। अब है मिनिमम। तो मिनिमम भी देखो सेम है, फर्क क्या है, देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स भी फंक्शन किस डोमेन के लिए, डी इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू डी, यानी कि जो डोमेन में बिलोंग करता है। इफ यहां पर सिर्फ फर्क क्या है कि जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, ग्रेटर देन हो जाएंगी। मैक्सिमम में क्या थी, लेस देन इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू
एफ ऑफ ए, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ए पर जो वैल्यू आ रही है उससे सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, राइट। तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या रखता है, मिनिमम वैल्यू रखता है। एंड इन दिस केस द पॉइंट ए, और ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम, ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। एंड एफ ऑफ ए क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट देखो यहां पर वर्ड यूज हो रहा है एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या है कि जो भी डोमेन में जो फंक्शन है, जो फंक्शन जिस डोमेन में डिफाइन है उस पूरे डोमेन के लिए आपके पास एक मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट, पूरी डोमेन के लिए। तो ये होती है आपकी मिनिमम की डेफिनेशन। जो ये मैक्सिमम है एंड मिनिमम है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट। तो ये था आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो देखिए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, इंटीग्रेशन 0 to x t square plus 2t plus 2 dt where x belongs to 2,4। डोमेन क्या गिवन है आपको, क्लोज इंटरवल 2,4। और इसमें क्या पूछ रहा है देन कि इसकी एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस, मिनिमम वैल्यू दिस, मैक्सिमम वैल्यू दिस या नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो देखो यहाँ पर फंक्शन आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, तो इसमें एक ट्रिक क्या होती है कि इस फंक्शन को पहले आप डेरिवेटिव करो, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम, राइट। क्यों फाइंड करें ये भी आपको पता चल जाएगा। देखो डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। ये टी क्या यहाँ पर डमी वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है, वैसे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो जो ये इंटीग्रेशन में लोअर एंड अपर लिमिट है क्या है 0 to x, यानी कि एक तरीके से इसका हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x की फॉर्म में ही कर रहे हैं, राइट। तो इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से क्या आएगा, ये एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट। यहां पर इंटीग्रेशन हम देखो यहाँ पर अपर जो लिमिट थी वो x की फॉर्म में थी, इसलिए हमने यहाँ डमी वेरिएबल यूज कर रखा है t। यहाँ आप x भी लिख सकते हो कि पहले इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर आप अपर एंड लोअर लिमिट लगाओगे, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, राइट। अब इसको जब हमने डेरिवेटिव करा तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट, तो यहां से बचा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, तो ये आया डेरिवेटिव, ओके। अगर हम इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। देखो एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर 2x ये है प्लस 1 ये ओके 2, तो ऊपर का आ जाएगा, राइट। तो मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, देखो स्क्वायर है तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और प्लस 1 कर रहे हैं तब भी ये कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये अगर ये भी 0 हो गया तो प्लस 1 होके क्या होगा, 1 वैल्यू ऑलवेज कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब हो गया जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसका ही मतलब क्या होता है कि फंक्शन आपका कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। जब भी डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हो जाता है इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हो जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब यहां से फंक्शन क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो राइट, शॉर्ट फॉर्म में मैं इंक्रीजिंग को लिख रहा हूं INC और इसके एरो अपवर्ड, मतलब कि फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, डोमेन क्या गिवन थी, 2 क्लोज इंटरवल 2,4। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू किस पर रखिएगा, ये 2 पर, और डोमेन आपकी बस 4 तक ही है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, 4 पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2 पर सबसे कम, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो 4 पर सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, एट द पॉइंट 2 पर। तो एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, जो की होगी विच इज
एफ ऑफ टू, राइट, एफ ऑफ टू, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की जगह टू पुट करोगे, और ये क्या है गिवन आपको, इंटीग्रेशन 0 से 2 टी स्क्वायर प्लस, राइट, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2t, और लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, राइट। तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट, तो यहां से क्या आएगा 2 रेज़ दी पावर 3, राइट, अपर लिमिट लगाई तो 2 रेज़ दी पावर 3 कितना होगा 8 बाई 3 प्लस 2 रेज़ दी पावर 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस लोअर लिमिट टी की जगह क्या पुट करोगे 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा 4 और 4 8, तो 8 बाई 3 प्लस 8, तो 8 बाई 3 प्लस 8 एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आपका, एलसीएम आएगा 3, यहां से 8 और यहां से 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 8 हो गया आपका 32 बाई 3, एम आई राइट? ओके, यहां टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 32 बाई 3 हो गया। ओके, तो मिनिमम वैल्यू आई एट द पॉइंट 2 पर 32 बाई 3, तो मिनिमम वैल्यू यहां पर कितना दे रखा है 10, ये मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम, नन ऑफ दिस, तो ये तो है नहीं ऑप्शन में ट्रू, राइट, ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो एट द पॉइंट 2 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है 32 बाई 3। अब सिमिलरली इसमें हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 4, जो कि होगी विच इज f ऑफ 4, यानी कि 0 टू x की जगह 4, यहां टी स्क्वायर क्या था आपका फंक्शन, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 2t प्लस 2 एंड dt, राइट। चलिए कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं हम, तो क्या आएगा देखो, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 टी स्क्वायर प्लस 2t, लोअर एंड अपर लिमिट पुट करोगे 4 रेज़ टू द पावर 3, क्या आएगा 64 बाई 3 एंड 4 रेज़ टू द पावर 2 16 एंड 4 इंटू 2 18, ये तो हो गए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 हो जाएगी, टी की जगह 0 पुट करोगे, ये हुआ 64 बाई 3 प्लस 16 एंड 8 24, राइट, 0 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही, यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, 64 प्लस 72, राइट, इसको ऐड करोगे तो 136 बाई 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 136 बाई 3, क्या ये ऑप्शन में गिवन है, देखते हैं, ऑप्शन है आपके द मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज 136 बाई 3, फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन ट्रू। मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है, नहीं, ये भी गलत हो गया। मिनिमम वैल्यू 26 आ रही थी, नहीं, तो नन ऑफ दीज, क्या इनमें से एक भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब कि अगर फंक्शन में आपको दिख रहा है कि डेरिवेटिव का यूज हुआ तो आप डेरिवेटिव कर सकते हो। आपको दिख रहा था एक इंटीग्रेशन है, इसको सिंपलेस्ट तरीका क्या था, इसका डेरिवेटिव करके देखना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि आपको डोमेन भी गिवन है, तो डोमेन में लोअर लिमिट जो मतलब कि पहले जो पॉइंट होगा उस पर क्या होगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 2 पर मिनिमम वैल्यू, 4 पर मैक्सिमम वैल्यू, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैम में। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 11 प्लस साइन 3 पाई एक्स इज, तो ये फंक्शन गिवन है, इसकी आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है। तो मिनिमम वैल्यू में आपसे कह रहा है कि 10 है, 9 है, 8 है या 12 है। तो देखिए इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसमें हम डेफिनेशन यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या थी, अगर मान चलो फंक्शन है उसकी सारी की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए एफ ऑफ ए से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी डोमेन में, तो फंक्शन कैसा होगा, देखो इस पॉइंट से सारी की सारी वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन है, तो यानी कि फंक्शन क्या रखता है, मिनिमम वैल्यू रखेगा किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और जो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, देखो एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है यहां पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 प्लस साइन 3 पाई एक्स। अगर मैं यहां से 4 कॉमन लूं और इसको सिंप्लीफाई करूं, x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 10 साइन 3 पाई एक्स। देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, कैसे, देखो इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई होगी, देखो 4x स्क्वायर, राइट, माइनस हाफ है तो हाफ का स्क्वायर आएगा, तो कितना आएगा आपका स्क्वायर 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 माइनस 2ab माइनस 2ax है, और यहाँ पर b क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल और 4 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से आएगा माइनस के 4x, 4 से मल्टीप्लाई होगी, ओके, यहाँ है प्लस 10 प्लस साइन 3 पाई एक्स, देखो 4x स्क्वायर यहाँ भी है माइनस 4x, ये हो गया प्लस 1 प्लस 10, तो ये दोनों ऐड होकर क्या होगा 11 प्लस साइन 3 पाई एक्स। तो ये पूरा पूरा क्या है, इसको अगर एक्सपेंड कर रहे हो आप, खोल रहे हो स्क्वायर को, तब भी आपके पास ऊपर वाला ही आ रहा है, राइट, हमने इसको इसमें कर लिया, क्यों करा है, देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा कैसी क्वांटिटी रहेगी, ये हमेशा एक तरीके से पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, x माइनस हाफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो होता है अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर है तो ये हमेशा कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि नेगेटिव भी है स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको फंक्शन में से हटा दूं, राइट, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, तो इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो फंक्शन ग्रेटर देन, अगर इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है तो इक्वल भी हो सकता है किसके, 10 प्लस साइन 3 पाई एक्स, राइट, क्योंकि ये भी तो एक अपना आप में एक फंक्शन 10 प्लस साइन 3 पाई बाई एक्स, अगर मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसमें मैं इसको ऐड कर रहा हूं, राइट, तब जाके आपका एफ ऑफ एक्स बन रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो जो आपका फंक्शन बन रहा है, जो 10 प्लस साइन 3 पाई एक्स होगा, ये इसकी वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू फंक्शन की ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा है और स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव टर्म्स है ये, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 10 प्लस साइन 3 पाई एक्स। अच्छा ये रिमूव कब हो रहा है, देखो अगर मैं x इक्वल टू 1/2 पुट करूंगा तो तभी तो ये 0 होगा, वैनिश होगा, राइट, तो ये कब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू, आप यहां लिख सकते हो व्हेन x इक्वल टू 1/2, जब x इक्वल टू 1/2 है तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, और ये फंक्शन की वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा इस फंक्शन से बड़ी होगी, ओके। अगर देखो हमें पता है कि साइन फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है आपको पता होगा, इस तरीके से होता है, राइट, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है और नीचे -1, तो हमेशा ये 1 और -1 के बीच में लाई करता है साइन फंक्शन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमेशा -1। अगर आप देखो, अगर आप x इक्वल टू 1/2 पुट करो इसमें, x इक्वल टू 1/2, तो ये क्या बनेगा साइन 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू कितनी होती है 3 पाई बाई 2 पर -1, तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 10 प्लस साइन 3 पाई एक्स की, वो क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से -1 और 10 -1 9, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जो आपके राइट हैंड साइड में है 9, तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा साइन 3 पाई एक्स, यानी कि जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, 9 के बराबर होगी या 9 से
बड़ी होगी। तो इसका मतलब यहां आप कह सकते हो हेयर साइन 3πx हैज मिनिमम वैल्यू -1 at x is equal to 1/2, which is implies f of x, जैसे साइन 3πx की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई -1, यहां पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9। तो फंक्शन हम किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है 9 से, यानी कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 इज 9। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई 9 आई, राइट। किस तरीके से आपको समझ आ रहा है डेफिनेशन से। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन का यूज करते हुए, ये आप कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी आपको मेथड अप्लाई करना है, डेफिनेशन से या फिर आगे जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उससे, राइट। तो इस आगे वाले मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो इसका मैक्सिमम मिनिमा। ये मैंने एक आपको फंक्शन की डेफिनेशन यूज करना बताया है। तो इस तरीके से आप फाइंड करोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब है लोकल मैक्सिमम। तो अभी तक आपने देखा मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी कि जो भी फंक्शन की डोमेन है उसमें मैक्सिमम और मिनिमा क्या है। अब है लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम क्या कहता है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी हैव अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये किस पर बात कर रहा है, एक पॉइंट पर, राइट, कि किसी पॉइंट पर मैक्सिमम भी किसी पॉइंट पर होता था, लेकिन वो पूरी डोमेन के अंदर वो पॉइंट होता था। जो ये पॉइंट है ये कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि फंक्शन हैज ए लोकल मैक्सिमम इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, यानी कि क्या एग्जिस्ट कर रही है, एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है ए पॉइंट की, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ऑफ ए सच दैट, किस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए है, कि सारे के सारे जो फंक्शन की वैल्यूज हैं इस नेबरहुड के लिए वो क्या है, लेस देन है इस ए पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, राइट। इससे सब लेस देन है तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा। लोकल क्यों वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि नेबरहुड की बात कर रहे हैं पॉइंट की, ना कि पूरी डोमेन में जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, राइट, ए पॉइंट की नेबरहुड में। इन दिस केस एफ ऑफ ए इज कॉल्ड दी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो जो ये एफ ऑफ ए वैल्यू होगी इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। और जो एक्स इक्वल टू ए पॉइंट, यानी कि जो ए पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, राइट, और वैल्यू एफ ऑफ ए। ओके, ये था आपका लोकल मैक्सिमम। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं अभी, मान चलो आपके पास एक फंक्शन है इस टाइप का, राइट। तो ये फंक्शन की डोमेन है यहां से यहां तक, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक फंक्शन की डोमेन दे रखी है, सपोज कुछ भी, राइट, कोई डोमेन है यहां से यहां तक, कि इधर से डिफाइन और यहां तक ये डोमेन हो गई फंक्शन की एक्स की वैल्यू। ओके, इसके लिए देखो अगर ये ए पॉइंट में ये लो कोई पॉइंट, राइट, ए पॉइंट, तो यहां पर फंक्शन क्या है, एक तरीके से इस पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राफ से देखो तो यहां से इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये क्या है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो कैसी होगी, लोकल मैक्सिमम, क्योंकि पूरी डोमेन को बजाय सिर्फ इस पॉइंट पर देख रहे हैं हम। यहां पे भी मैक्सिमम, यहां पे भी मैक्सिमम, यहां मिनिमम और यहां मिनिमम, राइट, और एक तरीके से यहां भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और इस पॉइंट पर भी मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, तो जो ये पॉइंट्स है ए सी एंड ई, इस पे क्या है, लोकल मैक्सिमम।
बी डी एफ इस पे क्या है, लोकल मिनिमम, राइट। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लोकल, क्योंकि हम एक पॉइंट की नेबरहुड पे बात कर रहे हैं, ना कि पूरी डोमेन पे। पूरी डोमेन पे बात करेंगे तो तो क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग की 2 डेफिनेशन देखी थी, उसमें पूरी डोमेन की बात कर रहे थे डी में, यहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर डी के एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये मान चलो यही पॉइंट, जैसे ये पॉइंट था, राइट, इसी पॉइंट पूरी डोमेन का क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है पूरी डोमेन में, राइट। क्या है, पूरी डोमेन में ये हाईएस्ट वैल्यू। तो जो सी पॉइंट पर जो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा वो कैसा हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू क्या है, बी पॉइंट पर एक तरीके से। तो बी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो सबसे छोटी है जितने भी आपके लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे छोटी क्या ये। तो ये पूरी डोमेन में क्या हो जाएगा आपका मिनिमम पॉइंट बी, एंड ये जिस पर वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू। तो ये आपका एब्सोल्यूट और लोकल में डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम कह रहे हैं या लोकल मैक्सिमम कह रहे हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। सिमिलरली इस तरीके से लोकल मिनिमम भी डिफाइन होता है। तो लोकल मिनिमम भी क्या कहता है कि फंक्शन होगा आपके पास, इसके पास लोकल मिनिमम वैल्यू होगी कब, एट द पॉइंट x इक्वल टू a पर, अगर इस a पॉइंट की नेबरहुड एग्जिस्ट करती है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, किस तरीके से, कि इस तरीके से कि f ऑफ x ग्रेटर देन हो जाए f ऑफ a से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि इस नेबरहुड में। यहां पर डोमेन क्या है, a की, यानी कि x बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ a के लिए अगर फंक्शन ग्रेटर देन हो जाए f ऑफ a से, यानी कि फंक्शन की हर एक वैल्यू इस डोमेन के लिए क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए f ऑफ a से। अब यहां देखो स्ट्रिक्टली क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली सिंबल यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर हम x इज नॉट इक्वल टू a लिख रहे हैं साथ साथ, अगर इसको हटा देते हैं तो इक्वल भी लिख सकते हैं, राइट। तो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है, वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, एब्सोल्यूट हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा होगा वो लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा था एग्जांपल में, राइट। ओके, तो यहां पर स्ट्रिक्टली क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहां पर ये पॉइंट नहीं ले रहे कि x इक्वल टू a है, इसलिए हम यहां पर स्ट्रिक्टली यूज कर रहे हैं। अगर इक्वल इसको लेंगे तो यहां इक्वलिटी यूज होगी। तो इन दिस केस f ऑफ a इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो इस केस में जो f ऑफ a होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एट द पॉइंट x इक्वल टू a पर। तो इस केस में भी वही ग्राफ बना के आपने देखा था, इजीली देख सकते हो, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मिनिमम, राइट। पूरी डोमेन में देखें तो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, बी पर। तो ये बी पॉइंट क्या हो गया, देखो ये आपका एब्सोल्यूट क्या है, मिनिमम है, क्योंकि ये हर मतलब जो डोमेन आपको गिवन है यहां से यहां तक, इस डोमेन में सबसे मिनिमम वैल्यू ये है। तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये एब्सोल्यूट मिनिमम है और ये साथ साथ लोकल मिनिमम भी है। लेकिन डी पर देखो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपकी सिर्फ लोकल है, राइट, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट भी हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमम भी होगी, राइट। तो ये पॉइंट नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ओके, अच्छा एक और पॉइंट यहां पर आप ध्यान रखना कि देखो एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा पूरी डोमेन में कितना, एक ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो यहां पर आपका क्या था, एब्सोल्यूट, ये आपकी मिनिमम वैल्यू थी लोकल, राइट। एक तरीके से ये एफ पॉइंट पर आपका क्या रहता है, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये लोकल मिनिमम वैल्यू ज्यादा है किससे, इस लोकल मैक्सिमा से। देखो ए पॉइंट कहां आपका, लगभग यहां आएगा। तो जो लोकल वैल्यू आ रही है एट द पॉइंट ए पर, यहां से आप देख रहे हो जो लोकल वैल्यू आ रही है, लोकल वैल्यू या लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए is less than the local minimum value at point F।
देखो एफ पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू ये आ रही है कुछ, और ये आपको साफ दिख रहा है कि जो ए पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो लोकल मिनिमम से छोटी है। तो इसलिए यहां पर एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो बड़ी हो सकती है। यहां पर देखो बड़ी है किससे, लोकल मैक्सिमम से। ये आपको ध्यान रखना है कि लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से छोटी हो सकती है। लेकिन अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बड़ी होती है मिनिमम वैल्यू से, क्योंकि जो मैक्सिमम होता है वो अपने आप में क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो पूरी डोमेन की बात करता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक्सट्रीम पॉइंट, कि एक्सट्रीम पॉइंट किसे कहते हैं। देखो एक्सट्रीम पॉइंट, देखो वर्ड नाम में ही आ रहा है एक्सट्रीम, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर या तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे। द पॉइंट एट विच अ फंक्शन अटेन्स आइदर द लोकल मैक्सिमम, कैसी वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन्स करे आपका कोई फंक्शन। अगर एक ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन्स कर रहा है, उस पॉइंट को हम कहलाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। वो पॉइंट अपने आप में क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि ऐसा पॉइंट एट विच अ फंक्शन नाइदर अटेन्स द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ना तो उसमें फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे और ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करे, उस पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उस पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, देखो ए पॉइंट x इक्वल टू सी, तो कोई पॉइंट होगा x इक्वल टू सी, इस सी पॉइंट को आप बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x, ऑफ ए फंक्शन f ऑफ x, इफ कब कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट c पर क्या हो, वैल्यू जीरो आए, यानी कि फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट c पर क्या दे, जीरो वैल्यू आए, या फिर f ऑफ डैश c डज नॉट एग्जिस्ट इज इक्वल टू जीरो हटा देना, इसका मतलब है डेरिवेटिव एट द पॉइंट c पर या तो एग्जिस्ट ना करे। तो दो केस हैं, आप कब कि फंक्शन की वैल्यू जीरो आए या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, राइट। दो केस क्या है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो आए, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c पर अगर जीरो आ रही है तो c क्या हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट c पर एग्जिस्ट ना करे, तो इन दोनों केस में जो c आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख दूं फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, या फिर लिख दूं व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ mod ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो ये आपको फंक्शन दे रखा है mod ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो इस फंक्शन पर कह रहा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स, इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको यहां पर f ऑफ x क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है हमेशा जो मॉडुलस फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर ये जीरो बन जाए। तो x माइनस वन का मॉडुलस है ये जीरो कब बनेगा, अगर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू वन पे ये मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू वन पर ये आपका डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता वन पॉइंट पर, राइट। मॉडुलस फंक्शन का अगर मॉडुलस फंक्शन है वो अपने डोमेन के उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां पर एक फंक्शन जीरो हो जाए। तो किस पॉइंट पे जीरो होगा, x इक्वल टू वन पुट करोगे आप, तो वन पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। ओके, आप बाय डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि x इक्वल टू वन पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और x इक्वल टू जीरो अगर आप पुट करोगे तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, जीरो। फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो डेरिवेटिव कहां से एग्जिस्ट करेगा, इस पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां से 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, 0 और 1।
सिंपल देखने में, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फंक्शन आप लिख सकते हो द फंक्शन f of x is not derivable at x is equal to 0, 1। तो ये तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट, यहां से 0, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि अदर पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल है। तो चलिए इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बाकी जगह को कंटिन्यूअस भी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f ऑफ x आपको गिवन है मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये आएगा पॉजिटिव का x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब x लेस देन 1 है तो ये आएगा नेगेटिव के x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। मॉडुलस को ओपन इसी तरीके से करते हैं हम। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आएगा, ये x यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर में डिनोमिनेटर इसको सेपरेट कर लिया हमने। ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और यहां से देखें तो माइनस यह आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 1 है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि 1 पर ही ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी जगह डिफरेंशिएबल है। बाकी जगह डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि 1 के अलावा ये डिफरेंशिएबल है हर जगह, तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस ये पावर जाएगी एक्स पावर माइनस टू आ जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब जब x लेस देन 1 है, राइट। अगर इसका हम एलसीएम ले तो यहां से क्या निकल के आएगा, दोबारा से अगर एलसीएम ले तो एक्स क्यूब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहां से आएगा 2 माइनस यहां से अगर x क्यूब आ गया एलसीएम तो यहां से एक x आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस एक्स, और यहां से आएगा x माइनस 2 एक्स क्यूब और x लेस देन 1, राइट, ये आएगा। अब देखो 1 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल है। अब ये 0 कब होगा, ये फंक्शन एफ टेस्ट आ रहा है, अगर मैं एफ टेस्ट की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूँ, मुझे साफ दिख रहा है 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2। अगर x इक्वल टू 2 पुट करूंगा मैं यहाँ पर तो 2 माइनस 2 0, तो फंक्शन क्या होगा 2 पर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक और, इसके अलावा कहीं 0 नहीं होगा ये, राइट, इसके अलावा कहीं 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट 2 पर भी क्या आ रही है, फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यानी कि 2 पॉइंट भी आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ से कितने क्रिटिकल पॉइंट हुए, पहले से ही 0 1 एक 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, यहां से 0 और 1 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, राइट, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 और 1 पर। और यहां से फंक्शन की जो वैल्यू है एट द पॉइंट 2 पर क्या आ रही है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यानी कि टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए आपके 0 1 एंड 2। तो देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, और कौन कौन से हैं, 0 1 2, इस तरीके से। तो हम अक्सर क्या करते हैं एग्जाम में, इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं कि डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, और जिस पर डिफाइन नहीं है उस वो पॉइंट भी आपका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो आई होप आपको क्रिटिकल पॉइंट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, मान चलो f कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, क्या है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पर, तो इसमें क्या आएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट
डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि इसकी डिफरेंशिएट है तो डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करोगे इस पॉइंट पर, वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, राइट, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट ए पर, और ए पॉइंट पर अगर इसका मैक्सिमा, ए पॉइंट पर अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई। सेकंड पॉइंट पर कहता है एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, from positive to negative as x passes through a। जैसे जैसे x एक से a के आसपास से पास करेगा, a से पास करेगा, यानी कि मान चलो ये पॉइंट आपका x इक्वल टू a है, अगर जैसे जैसे x इस a पॉइंट से पास कर रहा है, राइट, तो आपका जो फंक्शन का जो ग्राफ होगा, यानी कि एफ डैश एक्स फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, वो कैसे चेंज करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा होगा, क्योंकि डेरिवेटिव है इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये पहले इंक्रीज, क्योंकि चेंज इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज, फिर क्या हो रही है नेगेटिव वैल्यू, यानी कि फंक्शन कर रहा है डिक्रीज, तो इस पर क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमम, राइट, या कैसे होगी, फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हम ए पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अगर क्या है डेरिवेटिव 0 है और साइन चेंजेस हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव पर, तब आप कहोगे देन एट x इक्वल टू a, देन एट x इक्वल टू a, या कहो देन x इक्वल टू a is a point of local maximum। देन आपका ए पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब सिमिलरली मिनिमम कब होगा, देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर, मिनिमम को क्या होगा, ये सेम रहेगा, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम, और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें, इफ को या कह लो x इक्वल टू a is a point of local minimum, x इक्वल टू a is a point of local minimum if, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ डेरिवेटिव a पर वैल्यू 0, सेकेंड पॉइंट f डैश x चेंजेस इट्स साइन, ये अपने साइन को चेंज करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x passes through a, जैसे x पासिस करेगा a से, तो a पॉइंट क्या होगा आपका, जो x इक्वल टू a, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अच्छा यहां पर देखो पॉइंट वर्ड यूज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव और a पॉइंट पे, और लोकल की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, डेट इज f डैश x क्या होगा, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 होगा इन a माइनस डेल्टा कॉमा a, यानी कि लेफ्ट साइड में, a के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नंबरहुड में, एंड f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा इन a प्लस डेल्टा, जो एक से x जो पास कर रहा है थ्रू है, इसका मतलब क्या है कि आप एक के लेफ्ट नेबरहुड में क्या होगा, ये
फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी और फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी इन राइट नेबरहुड में। इस पॉइंट का मतलब कि एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली उसमें केस में भी होगा लोकल मैक्सिमम में। अच्छा, ये हो गया। अब अगर अब ये साइन चेंज ही ना करे तो क्या होगा? x is equal to a is a point of inflection। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? ना तो मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे और ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कब? इफ फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड होगी कि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो इस पर? जीरो होगी। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन। ये अपने साइन को चेंज नहीं करेगा एज एक्स पासिस थ्रू। जैसे जैसे x पास करेगा किससे? a पॉइंट से, तो ये अपने साइन को चेंज नहीं करेगा, सेम साइन रहेगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ये अपने साइन को चेंज नहीं करेगा। तो इन केसेस में ये होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो यहाँ किससे पता चल रहा है? आप डेरिवेटिव से पता कर रहे हो। इस पॉइंट पर डेरिवेटिव वैल्यू जीरो, डेरिवेटिव के साइन को चेंज देख रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आप कहोगे साइन कैसे चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फंक्शन के पास क्या होगा? लोकल मैक्सिमम। और जो ए पॉइंट है होगा इसको क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो आप इसको बोलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉइंट होगा आपके पास लोकल मिनिमम। एंड ए को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अगर साइन चेंज ना करे तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ए पॉइंट को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना तो इसके पास यहाँ ए पॉइंट पर मैक्सिमा है लोकल और ना ही लोकल मिनिमम है। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, इसके बाद मेथड है कि मेथड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डेफिनेशन थी। अब इसके कुछ मेथड है, इसको किस तरीके से आप इसकी एल्गोरिथम कह सकते हो एक तरीके से कि एल्गोरिथम क्या है। देखो आपके पास कोई फंक्शन गिवन है तो स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेना है, राइट। स्टेप नंबर फर्स्ट में उस फंक्शन को y के इक्वल मान लेना है। स्टेप नंबर टू में क्या है? आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। dy बाय dx, यानी कि dy बाय dx का मतलब क्या हो गया? फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, राइट। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड है ये, तो डेरिवेटिव तो आना चाहिए। तो आपने y के इक्वल माना, y का डिफरेंशिएट करा यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करा। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? पुट करना है आपको dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो। तो dy बाय dx को जीरो के इक्वल पुट करना है, यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है उसके जीरो के इक्वल पुट करना है। एंड सॉल्व फॉर x, और इसको आपको सॉल्व करना है किसके लिए? x की वैल्यू के लिए। एंड सॉल्व फॉर x, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे यहां से x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। जो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि उस पॉइंट पर क्या होगा? ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, तो वो x क्या होगा? आपका क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। तो एक तो डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो के इक्वल है, तो वहां से एक क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। आपको इसके अलावा और भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, राइट। तो ये तो है था जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है जिस पॉइंट के लिए, तो उस पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम क्या है। अगर जितने भी लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम है उसके लिए आपको क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव जहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो भी आपको निकालना है। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड, ये आपके जो पॉइंट एक्स निकलेंगे वो क्या होंगे? आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, और मैं यहां एक लिख देता हूं आल्सो फाइंड अदर क्रिटिकल पॉइंट्स। अदर क्रिटिकल
पॉइंट्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। वो कब एग्जिस्ट करेंगे? जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो भी आपके क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। इधर से तो आप निकाल लो, जहां फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल है वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन उसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या थी? जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट ना करे वो पॉइंट्स भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते थे। तो उसके लिए मैंने आपको लिख दिया है ये लाइन कि फाइंड, आल्सो फाइंड अदर क्रिटिकल पॉइंट्स, अदर क्रिटिकल पॉइंट्स इफ एग्जिस्ट। राइट? इस लाइन का मतलब क्या आपको समझ आ गया? तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लोगे। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 4, चेक द साइन, check the sign of f dash x at the critical points, at the critical points। और क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको f dash x का साइन चेंज करना है। डेट मतलब डेट इज इफ x इज इक्वल टू सी आई, मैं जनरली ले रहा हूं x इज इक्वल टू सी आई। तो जनरली क्या लिया मैंने? एक पॉइंट ले लिया सी आई, ये आपका क्या है? दैट इज इफ x इक्वल टू सी आई इज अ क्रिटिकल पॉइंट, इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपको क्या करना है? चेक करना है साइन। तो आपको इसमें चेक करना है साइन, यानी कि एफ, then f dash x change its sign from positive to negative, then fx has local मैक्सिमम वैल्यू। साइन चेक करोगे आपके इधर से इस पॉइंट पर, स्टेप नंबर 4 में अगर साइन चेंज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमम वैल्यू। राइट? इसमें सेकंड है, फर्स्ट आप ये कह सकते हो फर्स्ट पॉइंट, इफ f dash x changes its sign from negative to positive, then f of x has local minimum वैल्यू। और इसी के इसमें थर्ड क्या होगा? इफ f dash x does not change its sign, then f of x has neither local maximum nor लोकल मिनिमम। ना तो लोकल मैक्सिमम होगा ना ही लोकल मिनिमम होगा। डेट इज x इक्वल टू a इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। राइट? तो ये था एल्गोरिथम। क्या था एल्गोरिथम में? देखो, सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उसको 0 के इक्वल पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे इससे, और इसके अलावा और भी क्रिटिकल पॉइंट्स करोगे जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 में आपको साइन चेंज करना है। अगर साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो आपके पास क्या होगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी।
अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। अगर आपके पास साइन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास जो वैल्यूज होगी डज नॉट चेंज, अगर साइन चेंज नहीं होता तो आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। ये ध्यान रखना कब आपके पास लोकल मिनिमम, कब लोकल मैक्सिमम और कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कह रहा है कि ऑन द इंटरवल 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 द फंक्शन x की पावर 25 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 75 टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यूज एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यूज लेता है। तो किस तरीके से फाइंड करोगे आप, देखिए। तो सबसे पहला स्टेप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करना है आपको, और जो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, x रेज़ टू पावर 25 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 75। ओके, इसके बाद आपको क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव, यानी कि dy बाय dx, यानी कि f डैश x फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्योंकि टू टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैं x की पावर 25 का डेरिवेटिव करता हूं, तो 25 x रेज़ टू पावर 24 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 75 एज इट इज, प्लस अब x रेज़ टू पावर 25 एज इट इज, 75 पावर आगे 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 74, एक पावर कम, और इसका डेरिवेटिव माइनस के 1, राइट। डेरिवेटिव क्या आया, तो इधर से डेरिवेटिव निकल के आ रहा है 25 एक्स रेज़ टू पावर 24 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 75 माइनस 75 एक्स रेज़ टू पावर 25 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 74। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे पास dy बाय dx निकल के आ रहा है। देखो 25 में कॉमन ले लेता हूं, x रेज़ टू पावर 24 ये भी कॉमन ले लेता हूं, और 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 74 ये भी मैं कॉमन ले लेता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचा यहां से अंदर बचा 1 माइनस एक्स, राइट। 25 कॉमन, एक्स रेज़ टू पावर 24 कॉमन, और 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 74 कॉमन, तो यहां से बचा 1 माइनस एक्स, माइनस 25 कॉमन लिया तो यहां से 75 है, तो बचा 3 एक्स रेज़ टू पावर 24 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा x, और ये 74 कॉमन ले लिया था, तो ये बना, राइट। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करूं, देखो इस ब्रैकेट्स को, तो क्या निकल के आएगा, 25, तो यहां से निकल के आ रहा है dy बाय dx 25 एक्स रेज़ टू पावर 24 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 74, ये तो था आपका कॉमन पार्ट, राइट। अंदर क्या हुआ, देखो 1 माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को मैं लिख देता हूं, तो 1 माइनस एक्स माइनस 3x, तो हो गया 1 माइनस 4x, तो ये बना 1 माइनस 4x। स्टेप नंबर 2 क्लियर। यहां से आपको ध्यान रखना है, ये था आपका स्टेप नंबर 1, राइट। ये था आपका डेरिवेटिव फाइंड करना, स्टेप नंबर 2, इसको आपने सिंप्लीफाई करा, राइट। स्टेप नंबर 3 में कह रहा था कि आपको इसको 0 के इक्वल पुट करना है। स्टेप नंबर 3 क्या करना है कि dy बाय dx को आपको 0 के इक्वल पुट करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो 25 एक्स रेज़ टू पावर 24 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 74 1 माइनस 4x रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 0। देखो हर एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से, x विच इंप्लाइज आइदर x की पावर 24 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 0, और या तो ये फैक्टर 0 होगा, क्योंकि इनमें से एक भी फैक्टर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 74 0 होगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, x रेज़ टू पावर 1, और ये 0 होगा तो यहां से निकल के आएगा x रेज़ टू पावर 1/4। तो इधर से 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 1 एंड x रेज़
x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, राइट। तो इधर से कितने क्रिटिकल पॉइंट्स निकले? 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। अब देखो ये थे जब डेरिवेटिव वैल्यू 0 के इक्वल है इन पॉइंट्स पर। क्या वैसे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा? देखो ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या है? एक तरीके से पॉलिनोमियल है, हर एक पॉइंट पर ये क्या होगा? डिफाइन होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इन पॉइंट पर सिर्फ 0 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब यही इसके क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके अलावा और क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए मैंने लिखवाया था अगर इनके अलावा कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, कब? जब फंक्शन का डेरिवेटिव जिन पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे। अगर ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो भी आपके क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। लेकिन इन पॉइंट्स के अलावा, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए नॉट डिफरेंशिएबल हो। तो इन पॉइंट्स के लिए 0 है, तो ये आपके क्या हो गए? क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो यहां से आए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब स्टेप नंबर 4 में क्या कहता है? आपको चेक करना था इनका साइन। स्टेप नंबर 4 में चेक करना है आपको क्या? साइन। चेक दी साइन किसका? डेरिवेटिव का, ऑफ एफ डैश एक्स, राइट। डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या है आपका? ये, राइट। अब देखिए इस डेरिवेटिव को हम लिखते हैं पहले। तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स था आपका 25 x रेज टू द पावर 24, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 74, 1 माइनस 4x, राइट। यही डेरिवेटिव था। अब इस डेरिवेटिव का साइन चेक कर रहे हैं। तो देखो मैं पहले एक टेबल सी बना लेता हूं, उससे इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो ये टेबल बना रहा हूं मैं। यहां पर क्या है? हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, 0, 1 एंड 1/4। तो इनकी नेबरहुड में हमें चेक करना है कि क्या होगा। तो यहां से निकल के आएगा आपके पास, देखो 0 से लेस देन हो, जब x 0 से तो बड़ा है लेकिन 1/4 से छोटा है, राइट। अब यहां से आएगा 1/4 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और एक लास्ट में आएगा जब x 1 से बड़ा है, राइट। तो ये आपके सारे सारे हुए क्रिटिकल पॉइंट्स। इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन में कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। और यहां से एक और कॉलम निकल के आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा? ये फैक्टर, हम एक तरीके से फैक्टर चेक करने और पूरा का पूरा यहां से फंक्शन चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स क्या होगा। तो देखो x लेस देन 0, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स थे आपके। कौन कौन से? x इक्वल टू 0, 1/4 और 1, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स थे। देखो जब 0 से लेस देन है, जब आप 0 की नेबरहुड में देख रहे हो, कब? लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में। तो ये नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में देख रहे हो तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएंगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो ये तो देखो x यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो गई, लेकिन पावर क्या है? इवन पावर 24, तो वो क्या कर देगा उसको? पॉजिटिव। यहाँ भी पावर क्या है? 74 पॉजिटिव, तो ये भी क्या कर देगा? इसको पॉजिटिव कर देगा। 1 माइनस 4x, x की वैल्यू क्या ले रहे हो? नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ से 4x के जो कॉफिशिएंट है उसका क्या? नेगेटिव 1 इसका कॉफिशिएंट है। तो ये नेगेटिव और x की वैल्यू नेगेटिव मिलकर ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये फैक्टर क्या है? हमेशा ओवरऑल ये फैक्टर आपका पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा हर रेंज में, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इवन पावर है। ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर की वजह से,
राइट, इवन पावर है। इसकी बात करेंगे 1 - 4x की, तो ये तो इस केस में क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था, क्योंकि जब x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x 0 से बड़ा है लेकिन 1/4 से छोटा है। क्या है, 0 से बड़ा 1/4 से छोटा। देखो अब 1/4 से छोटा लोगे आप, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/4, तो 1 - 1 0। और 1/4 से आप कम ले रहे हो तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू होगी आपकी नेगेटिव तो पॉजिटिव। देखो चेक करते हैं एक बार, 1 - 4x, राइट। हम क्या ले रहे हैं इसको, ये कब आपका, इसको अगर इक्वल टू मैं 0 लूं तो x इक्वल टू 1/4 आएगी, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या होता है आपके पास 0.25। अगर मैं इसकी जगह x की जगह 1/4 का मतलब होता है आपका 0.25। 0.25 से अगर मैं वैल्यू क्या ले रहा हूं, कम ले रहा हूं, राइट। 0.25 से 1/4 से अगर मैं वैल्यू कम लूं इसकी 4x की, x की, तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा, राइट। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1/4 से छोटी ले रहा हूं तो ये हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, राइट। 1 से छोटा होगा और 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू ऐसे आएगी पॉजिटिव। अगर मैं 0.24 लूं, 0.24 और 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 0.96, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.96 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू रहेगी। जब 1 की वैल्यू 1/4 से छोटी होगी, जब भी x 1/4 से छोटी है तो यहां वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव, राइट। जब भी 1/4 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और 1 से बड़ी होगी तो अगर 1 से बड़ी हो गई ये वैल्यू, 1 से बड़ी होगी तो कैसी वैल्यू आएगी, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। 1 से जब भी बड़ी होगी तो ये वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव, राइट। तो आपका अल्टीमेट जो फंक्शन आया है कैसा आएगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सारे टर्म पॉजिटिव तो फंक्शन पॉजिटिव, यहां पर भी सब टर्म्स पॉजिटिव तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो कैसा आया, पॉजिटिव। यहां से नेगेटिव, यहां से नेगेटिव। तो अब हो क्या रहा है, देखो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा है, 0 पॉइंट पे आप चेक करो, देखो 0 पॉइंट यहां भी है, 0 पॉइंट यहां भी है। 0 की लेफ्ट नेबरहुड ये है तो पॉजिटिव, 0 की लेफ्ट नेबरहुड में, 0 की राइट नेबरहुड में पॉजिटिव, साइन डज नॉट चेंज। x की नेबरहुड में जो फंक्शन का डेरिवेटिव साइन को चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो 0 पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ 0 आपका हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। 0 पॉइंट क्या हो गया, आगे मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज, क्यों, f डैश x डज नॉट चेंज इट्स साइन, ये अपने साइन को चेंज नहीं कर रहा, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड पॉइंट था आपका x इक्वल टू 1/4, राइट। x इक्वल टू 1/4, यहां भी 1/4, यहां भी 1/4। ये क्या 1/4 के लेफ्ट हैंड साइड में, 1/4 ये राइट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट नेबरहुड ये राइट नेबरहुड। तो लेफ्ट नेबरहुड में क्या है, पॉजिटिव, और राइट नेबरहुड में क्या है, नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है। जब भी साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पहले फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज फिर डिक्रीज हो रहा है। पहले फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, यानी कि एक तरीके से अब फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, राइट, क्योंकि अपवर्ड होगा। तो आप यहां कह सकते हो कि x इक्वल टू 1/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एज, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव है वो चेंज कर रहा है अपने साइन को, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके।
थर्ड पॉइंट क्या था आपका 1, तो 1 के देखो 1 के लेफ्ट नेबरहुड में नेगेटिव, राइट नेबरहुड में नेगेटिव, तो 1 की नेबरहुड में भी साइन चेंज नहीं हो रहा। तो यहां भी आप कह सकते हो x इक्वल टू 1 इज आल्सो ए पॉइंट ऑफ inflection as f dash x does not change its sign, राइट। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो दो पॉइंट्स में क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और एक ही पॉइंट पर इसका क्या कर रहा है, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। और ऑप्शन में क्या गिवन थे, ऑप्शन में आपको गिवन थे कि मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा था कि ऑन द इंटरवल दिस द फंक्शन टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट। तो एक ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो मैक्सिमम का 1/4। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जिस पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, राइट। अगर यहां पर देखो दो पॉइंट होते जिस पर क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, यहां एक कहानी है कि लोकल मैक्सिमम पूछा है, क्या मैक्सिमम पूछा है, तो आप सिर्फ मैक्सिमम पूछा है। अगर इसमें तीन पॉइंटों में से दो पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आती, जो हाईएस्ट वैल्यू होती, अगर यहां सिर्फ मैक्सिमम कहता तो आप हाईएस्ट वैल्यू वाला पॉइंट लिखते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल 1 पर भी वैल्यू कुछ आती, राइट, 1 पर भी क्या आपका लोकल मैक्सिमम है, और 1/4 पर भी लोकल मैक्सिमम आया है। तो 1/4 पर भी आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस पर, और 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, राइट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड करोगे पॉइंट, राइट। तो यहां पर एक ही पॉइंट आ रहा है, तो यही पॉइंट आपका क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर होगा। अब है आपका नेक्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सिंपली इसको समझो, सेम वही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, राइट। तो आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 y को आपको f ऑफ x के इक्वल लेना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, dy डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स, यानी कि f डैश x डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपको पुट करना है dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। और यहां से क्या करना है, एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। देखो स्टेप जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में था वो सेम स्टेप यहां पर भी है, 3 स्टेप तक। इसके आगे क्या करना है, आल्सो फाइंड दी अदर क्रिटिकल पॉइंट्स इफ एग्जिस्ट, राइट। स्टेप नंबर 3 तक आपका सेम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह। अब हायर और डेरिवेटिव में स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपको, इधर स्टेप नंबर 4 में जो आएगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद यहां पर आपको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, राइट। फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव पर, और उसकी वैल्यू चेक करनी है एट द पॉइंट सी पर। फाइंड एफ डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी पर, राइट। ओके, अब देखिए, अगर ये फाइंड करा, यहीं पर आप लिखोगे इफ एफ डैश सी इज नॉन जीरो। इसमें केस बनेंगे कि अगर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव आया है, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव तक अगर ये नॉन जीरो आता है, राइट, नॉन जीरो आ रहा है, देन चेक इट्स साइन। आप चेक करोगे इसका साइन, चेक करोगे इसका साइन,
राइट। इफ f double dash at the point c greater than 0, this implies f of x has local point of minimum। क्या होगा? लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, MIN मतलब मिनिमम। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप क्या होगा डायरेक्ट कि जो फंक्शन है उसके पास क्या होगा? लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, यानी कि फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा। अगर एफ डैश सी लेस देन 0 आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रही है, तो फंक्शन के पास क्या होगा? एफ ऑफ एक्स हैज लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा? लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, MX मैक्स मैक्सिमा, राइट। एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है टेस्ट फेल, टेस्ट हो गया आपका फेल, राइट। इस केस में टेस्ट फेल, यानी कि आप कुछ नहीं कह सकते कि उसके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट हो गया फेल। तो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद देन फाइंड करना पड़ेगा आपको, देन फाइंड ट्रिपल डैश, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल डैश फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अगर ये मान चलो ट्रिपल डैश फाइंड करा एंड अगर ये 0 हो जाता है तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये सॉरी नॉन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फाइंड एफ डैश सी इफ एफ ट्रिपल डैश सी इज इक्वल टू 0 नॉन 0, देन x इज इक्वल टू सी। सी यहां पर क्या है? सी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू फाइंड कर रहे हो आप। अगर इस क्रिटिकल पॉइंट पे थर्ड डेरिवेटिव नॉन 0 हो जाता है तो जो पॉइंट है x इक्वल टू सी, ये कैसा जाएगा? देन x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। अगर f ऑफ ट्रिपल डैश, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ f ट्रिपल डैश c 0 हो जाएगा, देन फाइंड करना है आपको फोर्थ डेरिवेटिव एट द पॉइंट c पर, राइट। फोर्थ डेरिवेटिव आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर से अगर फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? 0 हो गया, तो फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, वो भी 0 हो गया तो सिक्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, जब जब इवन पावर होंगी, यानी कि इवन डेरिवेटिव होगा, उस पॉइंट पर अगर ये नॉन 0 होता है, देखो टूप, आप हमेशा टूप को याद रखिए, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। जैसे यहाँ टू क्या था? सेकंड डेरिवेटिव था, इसको हम यहां तक बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो। इसमें टू सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, वो क्या है? इवन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है फंक्शन का, इवन टाइम डेरिवेटिव होता है और वो नॉन 0 आता है, तो उस केस में अगर इवन डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो यहां से लिख सकते हो, अगर इवन डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन के पास क्या होगा? लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमम, अगर ग्रेटर देन 0 है इवन डेरिवेटिव। अगर इवन डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है, तो उसके पास क्या होगा? लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या होगा? लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर इवन डेरिवेटिव 0 हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि हम उधर कुछ नहीं कह सकते कि आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। ओके, अगर ये आपका 0 हो गया सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि इवन डेरिवेटिव आपका क्या हो गया? 0, तो टेस्ट फेल। आप करोगे ऑड डेरिवेटिव, अगेन अगर उसका डेरिवेटिव करोगे तो ऑड डेरिवेटिव आएगा। तो अगर ऑड डेरिवेटिव नॉन 0 है तो क्या होगा? आप उसके पास क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ऑड डेरिवेटिव नॉन 0 है तो आप कहोगे उसके पास क्या होगा? पॉइंट ऑफ, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर ये 0 आ जाता है तो अगेन आप उसका डेरिवेटिव करोगे, यानी कि इवन डेरिवेटिव निकालोगे, और इवन डेरिवेटिव के पास फिर से ये केस रिपीट हो जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? इवन डेरिवेटिव। इस थर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? ऑड डेरिवेटिव। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में चला जाएगा जब भी
डेरिवेटिव 1 से ज्यादा होता है तो किसमें चला गया, हायर डेरिवेटिव में। तो यहां तक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर आगे जाओगे तो थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट, फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट, वो बढ़ता चला जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। यहां आप लिख सकते हो इफ एफ ऑफ एन एट द पॉइंट सी इज नॉन जीरो एंड एन इज ऑड, देन x is equal to c is a point of inflection, is point of inflection, right? ये ध्यान रखना है आपको। और क्या रखना है, f of n c is non-zero and n is even, then check the sign of f of n c, क्योंकि n इज इवन है तो इसका साइन चेक करोगे, और इसी में दो केस निकलेंगे कि f of n c ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज, एंड सेकेंड इसमें निकलेगा f of n c लेस देन जीरो, राइट। ये कब है, जब नॉन जीरो है। अगर जीरो हो गया तो टेस्ट फेल हो जाता है इवन के केस में। तो यहां से निकल के आएगा ग्रेटर देन जीरो है तो x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, तो ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मिनिमम। x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, अगर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये था आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, राइट, ऑड और इवन के केस में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 30, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। देन फॉर एफ ऑफ एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपके लिए ट्रू हो गए ऑप्शन। तो फंक्शन क्या गिवन है यहां से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैं y मान लेता हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फर्स्ट स्टेप 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 30, राइट। अब क्या करना है स्टेप नंबर सेकंड में, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड में आपका डेरिवेटिव फाइंड करना था आपको, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। 2x³ का 6x² माइनस 21 का 42x हो जाएगा प्लस 36, राइट, ये हो गया। इसको आपको जीरो के इक्वल पुट करना था, तो जीरो के इक्वल मैं इसको पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड आपको क्या करना है, पुट करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आया 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसको सिंप्लीफाई करोगे इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसको जीरो के इक्वल यहां से वैल्यू फाइंड कर लोगे एक्स की, तो क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2a2, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएंगी 7 प्लस माइनस 5, राइट। 49 माइनस 24 तो कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आई 6 और सब्ट्रैक्ट करोगे 1, तो 2 वैल्यूज निकल के आ रही है यहां से, x इक्वल टू 6 और 1। देखो आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, ये इजीली आप ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से, देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, दो पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पास दो ही पॉइंट आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 1 और 6 आ रहे हैं।
और ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो हैं 1 और 6, और 1 और 6 के क्रिटिकल पॉइंट्स है तो आपने फाइंड भी करे तो क्या है 1 और 6। अब आपको पता है कि इसके अलावा आपको और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है, थ्रू आउट क्या होता है डिफरेंशिएबल, तो इसके अलावा और कोई पॉइंट इसके नहीं हो सकते क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स वही हो सकते हैं जहां पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका 6x² - 12x + 36, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो f डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश एक्स तो नेक्स्ट स्टेप कहता है फाइंड डबल डेरिवेटिव, राइट। पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जनरली, तो क्या आएगा 12x - 42 0। अब कितने क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, उस पर चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है सेकंड डेरिवेटिव की। पहले 1 पर चेक करते हैं, 1 पर चेक करोगे तो 12 × 1 12 - 42, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसी आएगी वैल्यू नेगेटिव। ओके, f डबल डैश 6 पर चेक करना है। अब तो 6 पर चेक करोगे तो 12 × 6 राइट, 12 × 6 72 -42, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, राइट, यानी कि नॉन जीरो आ रही दोनों केस में। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में क्या कहता है, क्योंकि ये इवन डेरिवेटिव है, अगर नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज f of x हैज, यहां पर क्या है लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। f of x हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू कितना आ रहा है 1 पॉइंट, एंड f of x हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 6, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर मिनिमम वैल्यू रखेगा। अपोजिट एक तरीके से याद कैसे करोगे, देखो नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमम, अपोजिट, राइट। तो ये 1 पर क्या रख रहा है लोकल मैक्सिमम, 6 पे क्या रख रहा है लोकल मिनिमम, तो 1 पर मैक्सिमम, ऑप्शन में देखो 1 पर क्या है मैक्सिमम तो ऑप्शन ए ट्रू, 6 पे क्या है लोकल मिनिमम तो ऑप्शन डी ट्रू, राइट। 1 पे मैक्सिमम और 6 पे मिनिमम, तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप थ्योरी इसमें अप्लाई करोगे, राइट। इतना ही है मैक्सिमम मिनिमा। अगर ये थ्योरी आपको आ गई तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस यहां पर आपको कहां प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने में ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अलावा आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जल्दी से आप मतलब ये सोच लेते हो कि हमसे ये नहीं होगा, तो आप पहले से सोच बना लेते हो कि आपसे ये नहीं होगा, तो आप अपने दिमाग को इनडायरेक्टली एक एडवाइस के एक तरीके से कहते हो ऑर्डर दे देते हो कि ये आपके बस की बात नहीं है। तो आप जब भी आप उसको करने भी बैठोगे तो आपका उसको करने में मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा इन द सेंस आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने दिमाग को एक तरीके से आदेश दे दिया है कि ये आपसे नहीं हो सकता, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है कि ये आपसे नहीं होगा। जब भी आप उसके पढ़ने बैठोगे तो आप बोर होगे और आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना कि हाँ मैं कर सकता हूं, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद करूंगा। तो आप पॉजिटिव सोच बनाए रखोगे तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच अपनी बनाए रखो। तो आज के लिए इतना ही। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।